बात करेंगे मोहन कैबिनेट की बैठक और गौ माता को ये पूरी की पूरी तरह से ये मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो समर्पित रही। कैसे, ये भी मैं अब आपको बताती हूँ। जहां पर गौशाला को प्रति गाय प्रतिदिन पहले इनको 20 रुपए दिया जाता था एक गाय के लिए, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर अब 40 रुपए किए जाने का अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम भी बदल रहे हैं और उसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना किए जाने पर मोहर लग गई है। यह योजना 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च होगी। इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस रखकर दुग्ध उत्पादन का काम करने वाले लोगों को अनुदान बकायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को 33% और अनारक्षित वर्ग के हितग्राहियों को 25% अनुदान भी मिलेगा। आवेदक के पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना से 60 हेक्टेयर में सिंचाई भी होगी। कैबिनेट ने 2,932 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। ये अहम फैसले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम पीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में गाय पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आखिर इस गाय की सियासत पर क्या कुछ कहना है, एक बार सुन लेते हैं। गोवंश के लिए जो चारे की राशि उसको 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया। जो पशुपालन योजना थी मुख्यमंत्री, उसका नाम बाबा साहब के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। यदि बात करें तो गोवंश विहार के नाम से पीपीपी मॉडल पे गौशाला बनाने की योजना को निर्णय लिया गया, ताकि गोवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनका उचित देखभाल हो, उनकी देखरेख हो। कि ये मांग तो पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, अब जाके 20 से 40 किया। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, ये भी तो ध्यान रखें। जो मांग 5 साल पहले थी कि बढ़ाया जाए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के समान हुई। राशि तो बढ़ाई लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई। साथ में राशि बढ़ाने के अलावा गौशालाओं का ऑडिट भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे जो राशि मिल रही है, क्या वो गौओं को सही तरीके से उनकी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है।